जब भी आप एडिटिंग कर रहे हो, चाहे वो ऑडियो की है या चाहे वो वीडियो की है, तो हम जब एडिटिंग करते हैं, सो वी डोंट डू दैट इन सेकंड्स और वी डोंट डू दैट इन मिनट्स, वी डू दैट बाय फ्रेम्स, बिकॉज एवरी फ्रेम काउंट्स। और कभी कभार एडिटिंग के अंदर कभी एक फ्रेम ज़्यादा काटने से या एक फ्रेम कम काटने से आपकी जो पिक्चर है या आपका जो साउंड है उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट और क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो उस सारे प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए हम जो टूल प्रीमियर के अंदर यूज करते हैं उसको हम सोर्स मॉनिटर कहते हैं। वी वर्क इन फ्रेम्स। तो आपको इन दो बटन्स की मदद से स्टेप बैक एंड स्टेप फॉरवर्ड की मदद से आप एक फ्रेम आगे और एक फ्रेम पीछे जा सकते हैं। जस्ट बिलो इट, इसके बिल्कुल नीचे आपको एक स्लाइडर से नजर आ रहा होगा। दिस इज कॉल्ड योर शटर। शटर हेल्प्स यू टू मूव फॉरवर्ड एंड टू मूव बैकवर्ड। इसके बिल्कुल नीचे एक और आपको स्लाइडर टाइप की चीज नजर आ रही होगी। दिस इज आल्सो यूज्ड फॉर मूविंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, बट दिस इज कॉल्ड योर जॉग। और इसका फायदा ये है कि ये आपको फ्रेम बाय फ्रेम स्लोली यू कैन गो फ्रेम बाय फ्रेम फॉरवर्ड एंड you can go frame by frame backward. Preferably, editors don't use these two because it's time taking. So इसके बरक्स हम जो चीज़ यूज़ करते हैं वो हम अपने माउस का व्हील यूज़ करते हैं। Now this wheel you have in your mouse is a very important one. It helps us to move forward frame by frame and to move backward frame by frame. इन कंट्रोल्स के बिल्कुल ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये एक ब्लू कलर का मार्कर टाइप आपको चीज नजर आएगी। दिस इज कॉल्ड अ CTI। CTI स्टैंड्स फॉर करंट टाइम इंडिकेटर। मतलब आप टाइम के अंदर इस वक्त करंटली कहां पर हैं, तो ये जो ब्लू कलर का मार्कर है ये आपको वो दिखाता है। दिस इज सेम एज द टाइम विच यू कैन सी अप हियर। दिस टाइम एंड दिस ब्लू मार्कर आर लिंक्ड टू ईच अदर, यू कैन से। जब आप इसको मूव करवाएंगे तो ऊपर टाइम मूव होगा, या ऊपर से आप टाइम को मूव करवाएंगे तो नीचे आपका मार्कर मूव होगा। टाइम हियर वर्क्स सेम लाइक टाइम कोड। दिस button here owns the safe margins. As you can see, there are two borders. One is inside and another one is the outside. You should be inside the outer square, outer rectangle. Safe margins ऐसे margins होते हैं आपके फ्रेम के इर्द गिर्द जो एडिटर को मदद देते हैं कि आपने इससे बाहर काम नहीं करना। उसकी रीजन ये है कि अगर आप पुरानी फिल्म्स कभी देखते हो अपने टीवीज के ऊपर, आप देखते होगे कि शुरू में जो टाइटल्स आते हैं वो स्क्रीन से बाहर हो जाते हैं या कटे हुए होते हैं कभी कभार। दैट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ कि जो एडिटर पहले जो काम करते थे दैट वाज नॉट विद द हेल्प ऑफ सेफ मार्जिन्स। अब आजकल के ज़माने में सेफ मार्जिन रखना ज़रूरी है या उनको मद्देनजर रखना ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है कि आप जो भी टाइटल्स लगाते हो, मतलब नाम जो लिखे आते हैं फॉर एग्जांपल, या आपने कोई एक्शन दिखाना होता है, मतलब बॉल्स फॉर एग्जांपल जंप फ्रॉम हियर एंड गोज आउट ऑफ द स्क्रीन, तो वो सेफ मार्जिन के अंदर रख के करना होता है। इस सेफ मार्जिन की मदद से आप अपना क्लिप किसी भी पुराने नए बड़े छोटे टीवी पे चलाएंगे तो आपका जो टाइटल्स हैं वो साइडों से नहीं कटेंगे। As we off this one, I would like you to look at the third button on the right hand side. Now this button actually shows you the output of your clip जो भी आपने source monitor के अंदर खुला हुआ है in different forms. Like in this case, as you can see right now, it is on the composite video. That's mean the video how it is composite, it is the same way it is showing here. You can also change it to audio waveform. अगर आपकी वीडियो के अंदर ऑडियो भी साथ रिकॉर्ड हुआ है और प्रीमियर के अंदर आपने जब क्लिप इंपोर्ट करवाया है तो आपके क्लिप के साथ जो आइकन बना हुआ है वो वीडियो और ऑडियो दोनों के बने हैं। दैट्स मीन कि प्रीमियर ने आपका जो क्लिप है उसके अंदर जो ऑडियो है और वीडियो है दोनों को अंडरस्टैंड किया है। तो आप इस बटन से इस वीडियो की ऑडियो वेव फॉर्म देख सकते हो। मीन्स कि जो ऑडियो रिकॉर्डिंग के वक्त या शूटिंग के वक्त रिकॉर्ड हुआ है वो भी आप इसके अंदर देख सकते हो। सो दिस सोर्स मॉनिटर स्ट्रेट अवे चेंजेस टू योर ऑडियो सोर्स मॉनिटर। ये बटन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभार आप कोई क्लिप इंपोर्ट करवाते हो और आपने उसमें से सिर्फ और सिर्फ ऑडियो निकालना होता है। यू कैन क्लिक दिस बटन, चेंज दिस टू ऑडियो फॉर्म। आई विल चेंज दिस टू ऑडियो कंपोजिट वीडियो एंड एज वी कैन सी दिस इज द वीडियो वी आर सीइंग राइट नाउ। इसके बाद आई वुड लाइक यू टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम
एक क्लिप के अंदर से अपनी मर्जी के चंक्स निकाल सकते हैं. Now, why this is important? Because जब आपके पास कोई शॉट आएगा या आपके पास कोई टेक लिया हुआ आपके पास आएगा, if it is also 100% perfect, so still there are some things you have to take it out from the clip. ऑलरेडी मेरी नेशनल ज्योग्राफी की डॉक्यूमेंट्री में से कैसे आप टाइम लैप्स या कोई वाइल्ड लाइफ का क्लिप उठाते हो या ऑलरेडी परफेक्ट क्लिप के शुरू और एंड में से कैसे आप एडिट करते हो, वो हम सोर्स मीटर के अंदर आगे देखेंगे. I think that this is the place from where I should pick up this clip. You press set in point वहां से जहां से आपने अपना chunk या अपने footage उठानी शुरू करनी है. So this is the frame I want to pick the footage. So I will press this button and after that I will press the play button. तो यहां तक अगर मैंने इस क्लिप को कट लगाना है तो मैं अपना set out point मतलब bracket close जो है उसके ऊपर क्लिक करूंगा. And as you can see, the area which I selected or which I want to pick up is already in this lightish blue highlighted area. अब हमारा काम सिर्फ क्या है कि हमने इस क्लिप के ऊपर एक दफा क्लिक करना है, इस स्पेसिफिक फ्रेम के ऊपर एक दफा क्लिक करना है with the mouse and then we will drag it down to the timeline video 1 or video 2 or video 3 जहां पे भी आपको बेहतर लगे. But इट्स बेस्ट अगर आपका काम शुरू में है और आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप उसको वीडियो 1 पे और आल्सो कि आप कौन से फ्रेम के ऊपर रखते हो. ना अगर मैं इसको यहीं पे छोड़ दूंगा, इफ आई लीव दिस क्लिप समवेयर हियर, सो इट विल स्टिल बी ओके, बट इट्स नॉट गुड टू हैव दिस ग्रे एरिया. कभी भी आपके पास ये ग्रे एरिया क्लिप्स के दरम्यान में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये ग्रे एरिया कुछ भी नहीं होता. दिस इज जस्ट अ ब्लैक एरिया. सो हम इस क्लिप को इधर स्टार्टिंग में लगाते हैं ऐसे करके. जैसे ही आप इस क्लिप को इंपोर्ट करवा के टाइमलाइन के ऊपर लेके आएंगे तो आपका प्रोग्राम मॉनिटर जो है वो भी ऑन हो जाएगा. दैट्स मीन यू विल स्टार्ट सीइंग जो भी आपने इन और आउट किया है अपने सोर्स मॉनिटर से. सो इट्स वेरी सिंपल. प्रोजेक्ट पैनल से इंपोर्ट करवाया क्लिप, सोर्स मॉनिटर पे इन और आउट किया, टाइमलाइन पे लाकर उसको रेंज किया और प्रोग्राम मॉनिटर हमें वो दिखाता है जो हमने आउटपुट निकालनी है. सिंपल इज दिस. तो आप ये देख सकते हो, यू कैन सी इट वेरी क्लियरली कि आपको सोर्स मॉनिटर जो है इसका फ्रेम डिफरेंट है, लेकिन जो प्रोग्राम मॉनिटर है ये आपका फ्रेम डिफरेंट है. सोर्स मॉनिटर चेंज करता है अपने आप को अकॉर्डिंग टू द क्लिप वी हैव इंपोर्टेड, क्योंकि सोर्स मॉनिटर ने आपको फुटेज दिखाना होता है इन बेस्ट पॉसिबल वे. लेकिन ऑन द अदर हैंड प्रोग्राम मॉनिटर इज दैट मॉनिटर जिसके अंदर आपने देखना होता है कि मेरी आउटपुट है क्या. मतलब आप मुख्तलिफ क्लिप्स इकट्ठे करके टीवी के स्टैंडर्ड साइज के ऊपर अगर कुछ बना रहे हो तो ऑफ कोर्स टीवी जब आप देख रहे हो तो वो एकदम से उसका फ्रेम का साइज 4:3 से 16:9 नहीं होता या 16:9 से एकदम से 4:3 नहीं होता. So that's why program monitor doesn't changes its frame. One last thing for the source monitor which is very important is this button here. This button is actually a toggle button which helps editor to bring in just the audio or just the video. अभी आप देखें तो इसके ऊपर जो आइकन बने हैं वो दो बने हैं. मतलब you have a video icon and you have an audio icon. But if I press it once, it changes to video icon. ये तब आपका ये इसका मतलब ये होता है कि अब जब आप फुल स्टॉप या आप क्लिक करके ड्रैग करोगे टाइमलाइन के ऊपर तो सिर्फ और सिर्फ जो वीडियो है वो आएगी. एज यू कैन सी नाउ, पहले जब मैं क्लिक करके ड्रैग कर रहा था सोर्स मॉनिटर से तो वीडियो के साथ साथ ऑडियो भी आ रहा था. उसकी वजह ये थी कि ये बटन जो है ये ऑडियो और वीडियो के ऊपर सेलेक्ट हुआ था. बट दिस टाइम इट इज ओनली ऑन द वीडियो. इफ यू क्लिक इट वंस मोर यू कैन सी द ऑडियो बटन. का मतलब ये है कि अब जब आप फुल स्टॉप दबाओगे या आप क्लिक करके ड्रैग करोगे टाइमलाइन के ऊपर तो सिर्फ और सिर्फ आपका ऑडियो आएगा. एज यू कैन सी है, ये देखें, जस्ट द ऑडियो. सो द मीनिंग इज कि आप सोर्स मॉनिटर को फॉर ऑडियो एंड फॉर द वीडियो दोनों की एडिटिंग के लिए यूज कर सकते हैं. एंड दिस बटन इज वेरी हेल्पफुल फॉर डूइंग दैट. देयर इज अनदर प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज द साइज. आप अगर देख सकते हो कि अपने सोर्स मॉनिटर के अंदर अगर मैं उस स्पेसिफिक फ्रेम के ऊपर जाऊं जहां से मैंने अपने टाइमलाइन के ऊपर जो है क्लिप इंपोर्ट करवाया, सो यू कैन सी कि the frame size in the source monitor is much different from the frame size in the program monitor. उसकी रीजन मैंने आपको बताई थी शुरू में कि जो सोर्स मॉनिटर है वो फ्रेम वो दिखाता है जो आपके क्लिप की सेटिंग्स होती हैं,
लेकिन प्रोग्राम मॉनिटर अपने आप को चेंज नहीं करता बिकॉज दिस इज द आउटपुट, इट हैज टू बी स्टैटिक। तो उससे निपटने के लिए, इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए जो आपके पास बेस्ट सोल्यूशन है और इजीएस्ट सोल्यूशन है वो है कि आप क्लिप के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, you right click on the clip and you select scale to frame size. That's mean कि आप जैसे ही ये ऑप्शन ऑन करोगे तो आपके क्लिप को फ्रेम के लिहाज से स्केल अप या स्केल डाउन प्रीमियर खुद करके देगा। एज यू कैन सी नाउ कि आपको वो पूरा का पूरा फ्रेम अब नजर आना शुरू हो गया है, मतलब जो असल में जो क्लिप का फ्रेम है वो आपको प्रोग्राम एडिटर के अंदर नजर आना शुरू हो गया है। उसकी रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपका जो क्लिप है इट्स बिग बट द फ्रेम इज स्मॉल, तो जिसकी वजह से आपको क्लिप जो है वो जूम इन हुआ नजर आता है। जैसे ही आप क्लिप को फ्रेम के लिहाज से छोटा कर देते हैं, साथ ही आपको आपके क्लिप का साइज भी ठीक हो जाता है और जो जूम इन वाली प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाती है। एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि क्लिप्स जो आप जिनके साथ काम कर रहे हो और जो आप प्रोग्राम मॉनिटर का जो फ्रेम का आपका साइज है, इट कैन वेरी। लाइक इन दिस केस आप देखो कि जो क्लिप है दिस इज अ वाइड स्क्रीन क्लिप, लेकिन जो आपका प्रोग्राम मॉनिटर है इट इज सेट टू स्टैंडर्ड 4:3, जिसकी वजह से जब क्लिप को अरेंज किया जाता है फ्रेम के लिहाज से तो आपके पास ब्लैक बॉर्डर्स ऊपर और नीचे आ गई। उसकी रीजन ये है कि प्रीमियर जो है क्लिप की जो रेजोल्यूशन है उसको लॉक करके रखता है, मतलब अगर वो 16:9 पर है तो वो छोटा बड़ा तो होगा बट द रेशियो विल बी द सेम। सो दैट्स व्हाई जैसे ही वो उसको छोटा करता है तो जॉन सी बॉर्डर इधर इट्स द लेंथवाइज और द हाइट वाइज, जॉन सी बॉर्डर फ्रेम को पहले टच करती है, वो वहां पर लाकर उसको रोक देता है। लाइक फॉर एग्जांपल इन दिस केस एज यू कैन सी इन दिस क्लिप, ये देखें आप साइडों से जैसे ही उसको टच किया है इट स्टॉप्स देयर। इट डजंट मैटर टू प्रीमियर कि ऊपर और नीचे काली पट्टियां आ गई हैं, बट एट द सेम टाइम वी कैन मैनेज विद दिस प्रॉब्लम।